हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और कल जैसा कि मैं पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था? पावर एंड सर्ट्स। क्या पढ़ाया था? पावर एंड सर्ट्स पढ़ाया था, घातांक एंड करनी पढ़ाया था। ठीक, तो उसका आज प्रैक्टिस सेशन करते हैं, उसके कुछ सवाल हल करते हैं। और सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जाके पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद फिर फटाफट से हम क्या करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कि दिया क्या है। यदि अंडर रूट वर्गमूल 4 की घात n बराबर 1024 अंडर रूट 4 पावर n इज इक्वल टू 1024 हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा? n में क्वेश्चन मार्क लगा है तो n बराबर क्या होगा? ठीक, क्या अब इसमें दिया है तो हम पहले लिख लेते हैं इसको 4n इज इक्वल टू 1024। ठीक, अब मैं पढ़ाया था घातांक की क्लास में, क्या पढ़ाया था? a की पावर a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर n बटे 2 ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a की पावर n बटे 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये करनी में जब n रहेगा तो होगा। ठीक, अगर ऐसा दिया रहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब अब क्या होगा? अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं दिया हूं मैं, इसके पहले ऑप्शन दे देता हूं। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू दे देता हूं मैं 12। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या दे दिया? 12 दे दिया। तो चलिए अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसके दोनों साइड के आधार को हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे बराबर करेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 की पावर 5। 1024 कितने? 4 की पावर 5, क्योंकि हम इसको 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 5 बार अगर ऐसा करते हैं तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? 1024 आएगा। कितना आएगा? 1024 आएगा। तो 1024 आएगा। तो जब आधार समान हो गया और बीच में इक्वल हो, तो मैं कल बताया था a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, तो m बराबर n होता है। तो उसी प्रकार से इसमें घात जो पावर होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो गया। तो n बराबर क्या आ गया हमारा? 10। 5 दूने 10, तो n बराबर क्या आ गया? 10। तो हमारा पहला वाला आंसर n बराबर 10 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और इसका डिटेल क्लास चाहिए तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो जो मैं रूल बताया हूँ, पावर के जो जो रूल बताया हूँ, सर्च के जो जो रूल बताया हूँ, वो सब वहां से आप जाके देख लेना, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करोगे तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं इसी में। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि 5 की पावर 5x धन 5 क्या है? यदि 5 की पावर x धन 5 ठीक बराबर में है 1, तो x बराबर क्या पूछ रहा है? ये ऐसा दिया है 5 की पावर x धन 5, 5 की पावर में x धन 5 बराबर 1, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या होगा x इज इक्वल टू? चलिए बताते हैं। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या क्या है? पहला हो जाएगा 0, b बराबर हो जाएगा -1, c बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर हो जाएगा -4/5।
b बराबर हो जाएगा -4/5। तो इसको हम पहले लिखते हैं x + 5। अब मैं बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या की पावर में इसमें तुमको क्या करना है, पहले आधार को समान करना है। तो आधार को समान कैसे करेंगे, तो किसी भी संख्या के पावर में जब भी 0 हो तो संख्या क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये 1 दिया है, इसकी जगह हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 की पावर 0 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो इसके पावर को भी आपस में बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर को भी आपस में बराबर कर देंगे। ठीक, अब पावर को आपस में बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ b में -5 आएगा। ठीक, तो x इक्वल टू हो गया -5। ठीक, x इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया। तो हमारा कौन सा वाला उत्तर सही होगा, तो b वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, कौन सा वाला उत्तर सही होगा, तो हमारा b वाला उत्तर सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा। इसके बाद फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां, यदि दो 2x - 7 2x - 7 बराबर दिया है 16 और दिया है 2x + 7 बराबर दिया है 32, ऐसा दिया है। तो x × y का मान निकालेंगे। क्या पूछ रहे हैं, x × y का मान क्या होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2x - y बराबर 16। तो इसको लिख सकते हैं 2x - y बराबर 2 की पावर 4। जब 2 की पावर 4 हो गया तो 2x - y बराबर हो गया 4। ठीक, 2x - y बराबर क्या हो गया, 4। तो इतना आ गया। अभी अगले को देखते हैं, तो फिर क्या है इसमें, 2x + 7 और इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका पावर, 2x + 7 ये 5, तो ये हो गया 2x। ठीक, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी है y, x + y, ये भी हो जाएगा x + y। ठीक, और ये भी हो जाएगा x + y। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा x + y है, तो x + y, यहाँ भी x + y बस होगा, तो ये हो गया x + y बराबर 5। ठीक, अब दोनों का निकालते हैं हम, मतलब y x का मान निकालेंगे तो दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, तो 2x - y बराबर 4 और x + y बराबर 5। तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 3x, और इधर कितना हुआ, 5 4 9। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस x के मान को हम इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें, मान उतना ही आएगा, तो इसमें रख देते हैं। चलो x के मान को, तो 3 धन y बराबर 5। तो y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो y बराबर 2 आ गया, तो x × y बराबर क्या होगा, मतलब x गुना y, तो 3 गुना 2, तो 3 दूने 6। तो हमारा आंसर कितना होगा, 6 होगा। हमारा आंसर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। और जिसको भी कुछ डाउट रहे वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखता हूँ इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां। अब ले लेता हूं मैं, यदि क्या दिया है, 3x + y बराबर 81 एंड 81x - y बराबर 3।
तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो इसमें पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें क्या करना है हमको, x का मान बताना है। तो x का मान बताने से पहले हम करते हैं 3x प्लस वाई बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। ठीक, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। उसी प्रकार इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 और x माइनस वाई, और ये 3 की पावर कितना है, 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1/4। कितना हो गया, 1/4। तो हमको क्या निकालना है, x का मान। तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, दोनों को क्या कर देते हैं, तो जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये कट गया, इधर बच गया 2x, 4 धन 1/4, तो 4 × 16 1 17/4, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 17/8। ठीक, ये 2 को हम गुना में उसको नीचे लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 17/8। कितना आ जाएगा, 17/8। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें आपको एग्जाम में आने लायक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर से, जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। तो एक बार फिर से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 3 सनी 3/8 का घनमूल लिखिए, का घनमूल लिखिए। तो 3 सही 3/8 का घनमूल क्या होगा। ठीक, तो ऑप्शन दे देता हूं आपको पहले, 3/2, बी लिख देता हूं 2 सही 1/4, सी ले देता हूं 7 सही 1/6, और डी लिख देता हूं 4। ठीक है, डी लिख देता हूं 4। तो अब देखते हैं इसका घनमूल क्या होगा। तो घनमूल का हमको तो पहले ये करना पड़ेगा कि इसके करनी में कितना आ जाएगा, घनमूल है तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अब इसको लिखते हैं 8 या 24, 24 3 27। ठीक, और बटे में क्या है, 8 27, अब बटे 8 हो गया, 8 या 24, 24 3 27, 27/8 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये ऐसे हो जाएगा 3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2। ठीक, तो ये 3 बार है, ये करनी में 3 है और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो फिर ये वर्गमूल कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3/2 की घात में 3, और ये पूरे वर्गमूल को हटा के 1/3। तो 1/3 क्यों लिखे, तो यहाँ करनी में 3 है इसलिए। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना उत्तर आ गया, तो 3/2। कितना आ गया, 3/2। तो हमारे पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में फिर से प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही करवाऊंगा। तो आज मैं क्या करवाऊंगा, पूरा क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 64 - 1/6 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, 64 - 1/6 का मान क्या होगा। ऑप्शन देता हूं, ए 3/4, बी 1/2, सी 2, और डी है मेरा 1/4। ठीक, डी है 1/4। तो इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा 64 - 1/6। तो इसको हम प्लस में करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हमको इसमें इसको प्लस में करना पड़ेगा। तो प्लस में करने के लिए हम 1/64 1/6 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इसका डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। कल मैंने इसका क्लास हो चुका है, तो फिर जिसको भी समझ नहीं आ रहा होगा कैसे हुआ, तो फिर जब भी माइनस में रहता है प्लस में करने के लिए बटे में लिखते हैं उसको, ठीक है। घात माइनस में हो उसको प्लस में करना हो तो बटे में लिखते हैं, ठीक। तो फिर इसको हम अब ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और ये क्या है 1/6, ठीक। तो जब दोनों गुना होगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट से फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा करनी में 3 125 गुना 343 का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, का मान क्या होगा, ठीक। इसका मान कितना होगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं करनी में कितना है, तो 3 है, तो कितने का जोड़ा बनना चाहिए, तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए अंदर। तो 5 गुना 5 गुना 5 कितने का बन गया, 5 पंचे 25 पंचे 125, 3 का बन गया। अब उसी तरीके से आगे देखें, ऑप्शन दे देता हूं मैं यहाँ 35 40 30 32, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं। अब देखते हैं तो अब ये कैसे होगा, गुना ये तो इतना हो गया। अब इस ये किसका बनेगा, 7 गुना 7 गुना 7, ठीक। ये आ गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 गुना 7 पूरे की पावर 3, और पूरे की पावर इसको हम बदलेंगे तो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बच गया, 7 पंचे 35, कितना बच गया, तो 7 पंचे 35 बच गया। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, तो ये 35 वाला उत्तर सही होगा, ठीक है। कौन सा उत्तर सही होगा, तो 35 वाला उत्तर सही होगा। तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, 5 रूट में फिर से है हमारा 11, रूट में है 19, और रूट में है 29, और रूट में है 49, ठीक। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न पूछे तो हमको कहाँ से देखना है, आखिरी से देखना है। कहाँ से देखना है, आखिरी से देखना है, ठीक। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ठीक। 3, बी हो गया 4, सी हो गया 2, और डी हो गया 6, ठीक। तो आखिरी से देखेंगे, तो आखिरी से कैसे देखेंगे, 7, तो 7 किसका वर्गमूल है, 49 किसका वर्गमूल है, तो 7 का, ठीक। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। तो इसमें कितना बच गया, 7 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, 29 धन 7, 29 धन 7 कितना आएगा, 36, 36 किसका है, 6 का है, ठीक। 36 किसका है, तो 6 का है, तो 6 का वर्ग 36। तो अब 19 धन 6 आगे ऐसी लाते जाएंगे। ये किसका है, 25, ये किसका है, 5 का, किसका है, 5 का वर्गमूल है, ठीक। 25 5 का वर्गमूल है, 5 का वर्ग 25, ठीक। तो ये क्या हो गया, 25, तो 5, अब 5 किसमें आएगा, इस 11 धन 5, ठीक। इसमें आएगा 11 धन 5, तो ये हो गया 16। 16 किसका है, तो 16 है 4 का, ठीक। 16 है 4 का। तो आखिरी हमारा क्या बचा, 5 धन 4, तो 5 4 9, और 9 किसका वर्गमूल है, तो 3 का वर्गमूल 9, ठीक। 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। अब इसी में तो हमारा ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब इसी में अगला देखें, फिर से इसी का इफेक्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
तो मैं अगला फिर से ले लेता हूं। अगला फिर से लेता हूं, इसी में 5 धन 9 धन 40 धन 70 धन 121। ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन देता हूं 5 4 3 और ले देता हूं एक डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं, तो ये क्या है, 121 की किसका वर्गमूल है, 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो 11 होगा, ठीक। तो क्या होगा, 11 होगा, 11 का वर्ग 121 होता है, ठीक। तो 11 है, तो 11 को हम किस में ऐड करेंगे, 70 में ऐड करेंगे। तो 70 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा, अंडर रूट 81 होगा। अब 81 किसका वर्गमूल, तो ये 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक। 9 का वर्ग 81 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, 40 धन 9, तो कितना हो गया 49, कितना हो गया 49। अब 49 किसका है, तो 49 7 का है, ठीक। 49 किसका है, तो 7 का है। तो 9 धन 7 16, अब 16 किसका है, तो 4 का है। 16 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब कितना आ गया, 5 धन 4, फिर से क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, 5 धन 4 तो 9 आ गया, अंडर रूट 9 आ गया। तो 9 फिर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। 3 तिरे 9, तो अंडर रूट 9 है, तो फिर उसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। 3 का वर्ग 9 होता है। तो हमारा सी वाला आंसर, तीसरा वाला आंसर 3 है, यही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब फिर से देखें दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इसी में पावर एंड सर्ट्स का ही क्वेश्चन देखेंगे आज पूरा कंप्लीट। मैं इसका हर तरीके का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, आप बस चैनल में बने रहें, सभी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर से देखता हूँ एक दूसरा क्वेश्चन, 2 की पावर 7, 3 की पावर 30, 4 की पावर 40 और 5 की पावर 20। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, इतने में सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऐसे तो करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा सबसे बड़ा बताने में। तो हम इसमें एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक करेंगे, तो 2 की पावर 6 10 ऐसा लिख सकते हैं, 10 6 का 60, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 10, 4 की पावर 1 और ये हो गया 10, ठीक। 4 की पावर, अच्छा 40 यहाँ, तो 40 है तो 4 की पावर 4 और 10, ठीक है। अब ये 5 है, तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 और 10, 10 चौक 40, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 6 का 60, ठीक। अब देखते हैं 2 की पावर 6 है तो कितना आएगा, 64 आएगा। 64 की पावर 10, ये 27 की पावर 10 और ये क्या आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा 256 की पावर 10, ठीक। 256 की पावर 10 आ गया। अब इसमें क्या आएगा, 25 की पावर 10 आएगा, ठीक है। 25 की पावर 10 आएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा बड़ा है, तब बताना आसान हो गया, कौन सा बड़ा है, ये 256 वाला ही बड़ा होगा, ठीक। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है इसमें, तो ये 4 की पावर 40 वाला उत्तर सही है। कौन सा सही है, तो 4 की पावर 40 वाला उत्तर सही है, ठीक है। अब फिर से इसमें अगला देखें, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब मैं लेता हूं इसमें 2 की पावर 250, क्या लेता हूं, 2 की पावर 250, 4 की पावर 100,
5 की पावर 150 और है 3 की पावर 200। ठीक, तो इसमें क्या बताना है, सबसे बड़ा बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ा बताना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसके पावर को तोड़ लेते हैं। जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 5 और ये हो गया 50, 4 की घात 2 ये हो गया 50, 5 की घात 3 ये हो गया 50 और इधर 3 की घात 4 और ये हो गया 50। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, 5 पंचे 25, 5 दूने 10, 5 तिया 15 और 5 चौं 20, ऐसा आ जाएगा। ठीक, तब इसको देखें 2 की घात 5 मतलब 32 की घात 50, ये है 4 चौं 16 की घात 50, 5 पंचे 25, 125 की घात 50 और इसमें क्या आ जाएगा 81 की घात 50 आ जाएगा। 3 3 9 9 ये 81। ठीक, तो इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है, तो हमारा 125 वाला बड़ा दिख रहा है। कौन सा बड़ा, ठीक, तो 125 वाला बड़ा दिख रहा है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, ये 5 की पावर 3 ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं। इसी में दूसरे टाइप का फिर से एक क्वेश्चन लेता हूं। अब ले लेता हूं मैं 14 धन 180 का वर्गमूल। क्या पूछा है, ध्यान देना, का वर्गमूल। क्या बताना है, इसका वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल बताना है तो हमको पहले तो वर्गमूल में लिख लेना पड़ेगा। ठीक, अब ऐसा दिया रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वर्गमूल पूछे तो सिंपल सा करना है। कोई भी संख्या जो वर्गमूल में रहेगा दूसरे स्थान पर, ठीक, कोई भी संख्या जब भी रहेगा तो उसको क्या करना है, हमको 4 से भाग करना है। 180 है, इसके जगह कोई भी संख्या रहे, यहाँ प्लस प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इसको क्या करना है, हमको 180 को मतलब कोई भी संख्या रहे तो उसको भाग करना है किससे, 4 से। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45। क्या आ गया, 45 आ गया। अब 45 में ऐसा संख्या देखना है जिसको दोनों को प्लस करे तो 14 होना चाहिए, गुना करे तो 45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस करे तो 14 होना चाहिए, गुना करे तो 45 होना चाहिए। तो हम देखते हैं 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 9 धन 5 बराबर 14। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 धन 5 बराबर 14। तो हम लिख लेते हैं अंडर रूट 9, यहाँ धन है तो धन लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5। ठीक, धन है तो धन लगा दिए, यहाँ लिख दिए 5। तो अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यही हमारा क्या होगा, बहुत ही सरल है दोस्तों, देखो ध्यान से देखो, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा रहे, फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी तरीके का, उसके बाद फिर बताता हूँ। ठीक, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 140 को भाग देंगे किससे, 4 से। तो क्या आ गया, 35 आ गया। क्या आ गया, 35 आ गया। अब 35 को क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे दो को जिसका गुणा करेंगे तो 35 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। गुणा करेंगे तो 35 आना चाहिए, जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो 7 और 5 दो ऐसी संख्या लेते हैं जिसका गुणा करेंगे तो 35 आएगा, जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक, तो हम ले लेते हैं इसको अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5। अब चिन्ह को देखना है, यहाँ माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन फिर से इसी में देखते हैं। 7 धन 4 अंडर रूट 3। ठीक, इसका बताना है। तो इसका कैसे बताएंगे, तो मैं बताया था कि यहाँ कोई भी संख्या है उसको करनी में लेके जाना है। तो करनी में हम कैसे लेके जाएंगे, तो करनी में हम लेके जाने के लिए 4 चौं 16,
ये क्या हो जाएगा 4 गुना 4, ये अंदर जाएगा तो 4 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा तो 4 गुना 4 हो जाएगा। अब देखते हैं 7 घन 4 किया 12, 12 चौक 48 हो गया, ठीक। अब 48 हो गया तो 48 को हम भाग देते हैं 4 से, कोई भी संख्या रहे किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, तो कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 में देखते हैं दो ऐसी संख्या जिसका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और उसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 3 और 4, 4 और 3 दो ऐसी संख्याएं हैं, 4 और 3 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको गुणा करेंगे तो 12 हो रहा है और जोड़ेंगे तो 7 होगा, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं √4, धन है तो धन और यहाँ 3, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, धन 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूँ, और इसी तरीके का और क्वेश्चन आंसर वीडियो जो भी देखने के लिए, जो भी अपलोड करूंगा मैं उस सबको देखने के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।